समय समय पर यह सवाल उठता है कि जीवन में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है या भाग्य। यह प्रश्न केवल भारतीय दर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों से भी गहरा जुड़ा हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि क्या हमारे कर्म से ही जीवन की दिशा निर्धारित होती है या फिर भाग्य का हाथ इसमें अधिक है। यह द्वंद्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानव अनुभव के आधार पर भी हमारे विचारों को प्रभावित करता है। आइए इस वीडियो में हम इसको गहराई से समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म और भाग्य के बीच का संतुलन हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है। कर्म का अर्थ केवल किसी कार्य को करना भर नहीं है, बल्कि यह एक विचार प्रक्रिया है जो हमें हमारी वर्तमान स्थिति में एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कर्म का वास्तविक मतलब है मन, वचन और शरीर से किया गया प्रयास। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस संकल्प लेते हैं और लगातार उसी दिशा में प्रयासरत रहते हैं, तब हमारे कर्म ही वह साधन बनते हैं जिनसे हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कर्म का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मनुष्य के हाथ में होता है। जब कोई व्यक्ति कठिनाई और विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने, कड़ी मेहनत करने और अपने कौशल को निखारने के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि कर्म को जीवन का आधार माना गया है। कर्म यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता और नियंता स्वयं हो। वहीं भाग्य को अक्सर व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम माना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसे सीधे तौर पर बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, आपका किस परिवार में जन्म होगा, यह आपका भाग्य है जिसे आपने स्वयं नहीं चुना। यह हमारे जीवन की प्रारंभिक स्थिति होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन इस प्रारंभिक स्थिति का उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में भाग्य को स्वीकार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे चुनौती देना। भाग्य को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम यह समझें कि हमें कहां से शुरुआत करनी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अगर वह शिक्षा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और एक नई कहानी लिख सकता है। भाग्य को पूरी तरह से दोष देना या उसे पूरी तरह से महिमा मंडित करना दोनों ही गलत हैं। भाग्य केवल शुरुआती बिंदु है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बिंदु से आगे बढ़ें। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, वे अपने कर्मों की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य के बीच का तालमेल जीवन को समझने और सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे उदाहरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। यदि आप एक किसान हैं और आपके पास उपजाऊ जमीन है, तो यह आपके भाग्य का हिस्सा है। लेकिन यदि आप उस जमीन पर मेहनत नहीं करते, बीज नहीं बोते और उसे सही तरीके से नहीं सींचते, तो जमीन की उपजाऊ शक्ति व्यर्थ हो जाएगी और आपको कोई फसल प्राप्त नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि आपके पास कठोर या बंजर भूमि है जो आपके भाग्य का संकेत हो सकता है, लेकिन आप उस पर कठोर परिश्रम करते हैं, सही तकनीकों का उपयोग करते हैं और समय समय पर उसे उपजाऊ बनाने के प्रयास करते हैं, तो आप उस भूमि से भी उत्तम फसल प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध ऐसा है कि ये दोनों मिलकर ही जीवन को सफल बनाते हैं। भाग्य हमारी प्रारंभिक परिस्थितियों को तय करता है, जैसे हमारे संसाधन, वातावरण और परिस्थितियां, लेकिन यह कर्म है जो यह तय करता है कि हम उन संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं और कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना आलस्य को जन्म देता है, जबकि केवल कर्म पर ध्यान देना और भाग्य को नकारना अव्यावहारिक हो सकता है। मनुष्य के पास केवल वर्तमान का नियंत्रण है और वर्तमान में वह कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। भाग्य वास्तव में हमारे अतीत के कर्मों का फल है जिसे अब हम बदल नहीं सकते।
यही कारण है कि जीवन में कर्म का महत्व कहीं अधिक होता है, क्योंकि केवल वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी कठिन परिस्थितियों को बदला और दुनिया के लिए प्रेरणा बने। थॉमस एडिसन को उनके शुरुआती जीवन में स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी लगन और निरंतर प्रयोगों ने उन्हें बल्ब का आविष्कारक बना दिया। भीमराव अंबेडकर को अपने जीवन में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने कठिन परिश्रम और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें भारत के संविधान का निर्माता बना दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, लेकिन अपनी मेहनत और कर्मों से भारत को मिसाइल तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। यह सूत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने कर्म को करना है। फल की प्राप्ति या उसका परिणाम ईश्वर या प्रकृति के हाथ में है। श्री कृष्ण का यह दर्शन हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि फल पर नियंत्रण की आकांक्षा हमें कर्म से भटका सकती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सही कर्म वही है जो धर्म के अनुसार हो। धर्म से तात्पर्य केवल धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि वह आचरण है जो सत्य, न्याय और समर्पण पर आधारित हो। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी कल्याणकारी बनता है। तो दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने वर्तमान में क्या करते हैं। भाग्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे कर्म ही वह ताकत है जो हर चुनौती को पार करने में हमारी मदद करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारा जीवन बदलता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आप अपने जीवन में कर्म और भाग्य को कैसे देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखें, आपके कर्म ही आपकी पहचान है। धन्यवाद।